या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो मेरे नबी फरमाते, मेरे सहाबी तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, ये तो बताओ कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है। तो हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं, या रसूल अल्लाह हमारे पास ज्यादा नमाजें तो नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा रोजे भी नहीं है, ज्यादा सदकात भी नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह बस मेरी इतनी ही तैयारी है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। उसी दिन मेरे नबी ने फरमाया, अंता मा मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओ। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने सहाबा को ईमान लाने के बाद सबसे ज्यादा खुश उसी दिन देखा था जिस दिन नबी ने यह फरमाया था, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाई जाएगी। तो मोहब्बत पक्की वाली करो, कच्ची वाली नहीं कि नबी को ये नहीं मालूम था, नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी को या रसूल अल्लाह कहना हराम है, हुजूर का अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना जायज, हुजूर का मिलाद हराम। ऐसी मोहब्बत नहीं। ये देखिए मेरे हाथ में 10 का नोट है, इसमें बना है 1, उसके बाद बना है 0, हो गया 10। इसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 100 रुपया। उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 1000 रुपया। उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 10,000। उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 1 लाख। 0 बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और अब इतनी हो जाएगी कि जितनी पूरे खानदान के पास ही ना हो। अब एक काम करिए, इस एक शुरू वाले 1 को हटा दीजिए, अब बताइए कितना बचा। 0 0 0 0 0, चाहे बहराइच तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे नानपारा तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे दिल्ली तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे लखनऊ तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे मुंबई तक 0 लगाओ फिर भी 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। मुझे कह लेने दीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो उम्रा कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर की बारगाह के ऐब न तलाशो, हमें वो बेऐब है। ऐब तलाशते तलाशते हम मर जाएंगे, और अल्लाह मेरी रूह को उस दिन, वो दिन आने से पहले कि जिस दिन मैं हुजूर के माज़ल्ला ऐब के बारे में सोचूं, अल्लाह मेरी रूह को उस दिन से पहले अपने पास बुला ले। तो मेरे भाई, हुजूर से सच्ची मोहब्बत। और ये एक बात बताइए आप लोग, मैं आप हजरात को दिखाई दे रहा हूं, मेरा नाम मोहम्मद तबरेज आलम कादरी है, मैं तकरीर कर रहा हूं, आप हजरात सुने। लेकिन ये भाई तकरीर उसी वक्त तक कर रहा हूं जब तक मेरे बदन में मेरी रूह आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाएगी तो मैं तकरीर कर पाऊंगा? आप चलिए, मैं ही क्यों, आपकी आत्मा निकल जाएंगी तो आप सुनेंगे। यहाँ कितना भी महबूब बच्चा हो, कितना भी प्यारा बाप हो, औलाद अपने बाप को उठा करके कब्रिस्तान में भेजाती है। ये सबके साथ होता है ना? तो पता चला ये बॉडी असल नहीं है, मेरे अंदर की जो रूह है वो असल है। और मजे की बात यह है कि जो कुछ भी नहीं है वो दिखाई देता है, जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है वो दिखाई दे रहा है, और जो सब कुछ है वो दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह से अल्लाह ने जो हमें ईमान दिया है वो भी 2 चीजों का मजमुआ है। एक को अमल कहते हैं, एक को अकीदा कहते हैं। ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, दिखाई देता है। ये बंदा उम्रा करने जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ये बंदा हज करने जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ये बंदा तस्बीह पढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है। मगर इसके दिल में अकीदा कैसा है,
ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता, जबकि जिस तरह से रूह के बगैर बॉडी कुछ नहीं, इस तरह से सही अकीदे के बगैर अमल कुछ नहीं। तो अकीदा असल है, अमल उसकी फरा है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के उलमा अकीदे पर ज्यादा जोर देते हैं कि जब अकीदा अच्छा होगा तो उस पर अमल की जो बुनियाद तामीर होगी वो भी अच्छी होगी। और अकीदा खराब है तो लिए पढ़ता रहे नमाजें। तुझसे ज्यादा मदीने में मुनाफिकों ने पढ़ी हैं। तू सिंगिया के इमाम के पीछे पढ़ रहा, उन्होंने हुजूर के पीछे पढ़ी है। जब भी जहन्नमी, कुरान फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मुसलमान नहीं है। नमाज पढ़ते थे मगर कुरान कहता है मुसलमान नहीं है। रोजा रखते थे मगर कुरान कहता है मुसलमान नहीं है। हुजूर की महफिल में शरीक होते थे मगर कुरान कहता है कि मुसलमान नहीं है। वो गाजी भी थे, मुजाहिद, जिहाद में भी जाते थे मगर कुरान कहता है मुसलमान नहीं है। क्योंकि उनके पास जिहाद तो था, रोजा तो था, नमाज तो थी, मगर उनके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। बात समझ रहे भाई? इस रास्ते में किसी भी नबी की न बुराई की जाती, न किसी भली की बुराई की जाती। यहाँ फातिहा भी दिलाई जाती है, यहाँ इमाम हुसैन की सबील भी लगती है, यहाँ गौसे पाक की 11वीं भी होती है, यहाँ शब बरात का हलवा भी होता है, यहाँ मुहर्रम की सबील भी होती है। हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं, हम हजरत अली को भी मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम तकलीद के भी आदी हैं। न किसी नबी की बुराई करते हैं, न किसी वली की बुराई करते हैं, न किसी कुरान के किसी हुक्म की बुराई करते हैं। हाँ हम उनकी बुराई करते हैं जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते हैं, और जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते रहेंगे क़यामत आखिरी दम तक हम उनकी मजम्मत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए सुन्नियत का रास्ता निजात का रास्ता है। अपने बच्चों को सुन्नियत के रास्ते पर चलाओ जिसमें किसी की कोई मजम्मत नहीं, किसी की कोई बुराई नहीं, हर सहाबी की इज्जत, हर नबी की इज्जत। बेशक बेशक। बोलो भाई मैं सही बोल रहा हूँ है ना? अब बस इतने में समझ जाओ, चूंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब एक बात मुझे और कहनी है, मैं सोच रहा था वो आपसे कहूं। अभी हमारे मोहम्मद अहमद भाई मोहम्मद यूसुफ का अकीका कर रहे हैं। आपके अब्बा जी ने भी अकीका नहीं किया होगा तो छठी तो बनाई होगी। अब सवाल ये है कि आपके अब्बा तो अकीका करें और बड़े हो के आप अपने अब्बा को सलाम भी ना करें। बात यही है। अब इसके हवाले से मुझे कहना है, अल्लाह ने कुरान में अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी बात की सबसे ज्यादा ताकीद की है तो माँ बाप की फर्माबरदारी की ताकीद की। पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे। तो साहबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी की सफाई का जरिया क्या होगा? दिल कैसे रोशन होंगे? दिल कैसे साफ होंगे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों को साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। जरा तवज्जो फरमाएंगे, पूरी तवज्जो हजरात। अब आप मुझे ये बताएं, वो घर कि जिस घर का नौजवान नशीली, जुआरी, शराबी, कबाबी, बुज़दिल, पस्त हिम्मत और मेहनत चोर हो, क्या वो घर कभी तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता ना भाई। क्यों? सब लोग मिलकर बताइए, क्यों भाई लोग? वो घर तरक्की कर सकता? कभी नहीं। और जिस घर के नौजवान मुतहर्रिक, मेहनती, हौसलेमंद और दिलेर हो, वो घर तरक्की करेगा। इसलिए मैं ये अर्ज करता हूं कि जिस कौम के लोग मेहनती, जिस कौम के नौजवान मेहनती,
दिलेर और हौसलेमंद होते हैं वो कौमें तरक्की करती हैं, और जिन कौमों के नौजवान बुज़दिल, पस्त हिम्मत, मेहनत चोर होते हैं वो कभी तरक्की नहीं करती। इसलिए इस महफिल में जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं इन सब के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ईमान वाली, सेहत वाली हमारे बुजुर्गों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। लेकिन ए नौजवानों, हमारा मुस्तकबिल तुम हो, हमारा कल तुम हो, इसलिए हमें सारी उम्मीदें आपसे हैं। अब जरा हम जब अपने हम बुजुर्ग, अपने बच्चों का, नौजवानों का जब हम जायजा लेते हैं तो साहब हमें बड़ी अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। अब मैं उसकी कुछ तफसील बयान कर रहा हूं, इसको गौर से सुनो। हमारे हाल ये है कि जब हमारा बच्चा 10 साल का होता है तो उसके अब्बा 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब कोई नीले करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हमने हेयर स्टाइल में फंसा दिया। किताब और कलम उनके हाथ में न देने के बजाय उन्हें बालों के स्टाइल में हमने फंसा दिया। बोलो सही बोलो ना? हाँ। और सुनिए आगे, दादा दुआ करते करते दुनिया से चले गए, अल्लाह मुझे पोता दे देना। और जब ये पोता पैदा हुआ तो कानों को छिदवा के दुनिया पहन के पोती बना घूम रहा है। अब मैं हाँ, कितने लड़के जो दुनिया पहनते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उन मर्दों पर अल्लाह की लानत हो जो औरतों का तर्ज अपनाते हैं, औरतों की मुशाहबत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर अल्लाह की लानत बरसती है जो मर्दों की मुशाहबत इख्तियार करती है। तो हम बाज बच्चों को देखते हैं वो कानों में दुरिये पहने घूम रहे। अरे भाई, अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया तो मर्द बन के रहना, और दुरिया पहनने से तेरा कितना खून बढ़ रहा है? या कौन सा तो प्रधान, मुख्यमंत्री और विधायक और MP हो गया दुरिया पहनने से? कोई फायदा हो तो बता, नुकसान मुझसे पूछ लो। जब तक पहनोगे नामा अमाल में गुनाह लिखते जाएंगे। बुरा मत जानिएगा, लेकिन हम देख रहे हैं अपने बच्चों को। हमारा बच्चा जब 15 साल का हुआ तो हमने उसे 50,000 रुपए का मोबाइल दे दिया। अब ये छोटे छोटे बच्चे अपने दादा से ज्यादा मोबाइल जानते हैं। 2-2 घंटा मोबाइल देखेंगे। जब ये 2-2 घंटे मोबाइल देखेंगे तो ये नमाज कब सीखेंगे? माँ बाप का अदब कब सीखेंगे? इनका स्कूल में दिल नहीं लगेगा, मदरसों में दिल नहीं लगेगा, इनका दिल तो मोबाइल में बैठा हुआ है। इसलिए खबरदार, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करो और बच्चों के हाथों से मोबाइल दूर रखो। सुनिए मेरी बात तवज्जो के साथ। और जब हमारा बच्चा 18 साल का हुआ तो हम क्या देखते हैं कि बाप ने 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद कर दे दी। बाप बेचारा मुंबई में कमा रहा है, सऊदिया में कमा रहा है, 4 साल से घर नहीं आया, मुंबई में 6 महीने से घर नहीं आया। बेचारा नाश्ता काट काट करके बच्चों को पैसे भेज रहा था कि मेरे बच्चे अच्छे और खुशहाली जिंदगी जी सके। मगर इधर ये लफंगा 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, कानों में दुरिये हैं, हाथ में कड़ा पहने हैं, गले में जंजीर पहने हैं, फटी हुई पैंट पहने हैं, 2-4-5 गुटके मुंह में हैं, 2-4-5 गुटके जेब में हैं। क्यों हजरत ऐसे नहीं है? न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल जानता है, न बड़ों का अदब जानता है, न छोटों पर शफकत करना जानता है, न माँ बाप की फर्मा बरदारी करना जानता है। और जिसे देखो फटी हुई पैंट पहने और नाम नारा, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। हमें तो नबी पर कुर्बान कहाँ है? तू तो मुंबई के फिल्मी एक्टर पर कुर्बान है। अगर उसने दुरिया पहन ली है तो तूने भी दुरिया पहन ली है, उसने कड़ा पहन लिया है तो तूने भी कड़ा पहन लिया है, उसने जंजीर पहन ली है तो तूने भी जंजीर पहन ली है। याद रखिए, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि नहूसत के रास्ते पर चलोगे या सुन्नत के रास्ते पर चलोगे। इसलिए मेरी बात सुनो साफ साफ, कोई इसमें मिलावट नहीं, साफ साफ सुन लो। मर्द को गौर से सुन लीजिएगा, मर्द को 1 अंगूठी चांदी की, 1 नग वाली, मर्द को 1 अंगूठी जायज है। अरे भाई प्रधान जी आप यही हैं क्या? हम तो समझ रहे थे आप अजमेर शरीफ गए। चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा कर दे। बैठो बैठो, इधर ही बैठो। अल्लाह ताला सलामत रखे। पूरी तवज्जो फरमाएं आप,
ठीक है भाई। तो आप आपको मर्दों को एक अंगूठी चांदी की एक नगवाली जायज है। अगर कोई 2 अंगूठी पहनेगा वो भी हराम। कोई किसी भी लोहा, तांबा, सोना, चांदी की जंजीर पहनेगा तो वो भी हराम। कोई दुर्ये पहनेगा तो वो भी हराम। और इन्हें पहन करके नमाज भी पढ़ोगे तो वो नमाज भी सही नहीं होगी, उस नमाज को दोहराना वाजिब होगा। जब इतनी सारी परेशानियां हैं तो फिर क्यों। और हाँ, हमने एक बात देखी है, जब बंबई से कमा के आते हैं तो सोने की चैन पहन के गांव में आएंगे। हाँ, और जब उर्स होगा कहीं आसपास तो कव्वालों पे ऐसा लुटाएंगे, लगता है इसका बाबा, इसके दादा 2-4-5 करोड़ छोड़ के गए इसके लिए। हाँ बिल्कुल। और जब बंबई जाने का वक्त आ जाएगा तो चच्चा से कहेगा, चच्चा टिकट के पैसे नहीं है, जरा टिकट बनवा दो। अम्मा ये बनावटी सेट क्यों बन रहा है। हमें अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। इसलिए मैं बच्चों से गुजारिश करता हूं कि फटी हुई पैंटें ना पहना करें, ऐसे कपड़े ना पहने कि घुटने दिखें। ये घुटने दिखाना हराम है। अगर आप घुटने खोल के जाएंगे तो आप भी गुनहगार होंगे, और जिसकी नजर आपके घुटनों पर पड़ेगी वो भी गुनहगार होगा। इसलिए मेरे भाई, हमारे पास तो वैसी भी नेकियां बहुत कम है, तो गुनाहों को फरोग क्यों दे रहे हो। अल्लाह से डर मेरे भाई। तुम जैसे नौजवान, मुझ जैसे खतीब, आप जैसे हिम्मत वाले इसी जमीन के नीचे बहुत ज्यादा सोए हुए हैं। आज से 50 साल पहले सिंगिया में कौन कौन लोग थे, 100 साल पहले कौन कौन लोग रहते थे, आज के लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। दुनिया से हमें ही भूल जाएगी। इसलिए इस गुमान में मत रहना कि हम मर जाएंगे तो सिंगिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। जी नहीं, आप चले जाएंगे, आपसे बेहतर लोगों को अल्लाह उसी घर में पैदा फरमाएगा। लेकिन क़यामत के दिन कोई हमारे साथ न होगा, हमारे नामा अमाल हमारे सामने होंगे। अल्लाह फरमाता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। वो दिन कि जिस दिन भाई, बीवी, बच्चे दूर भागेंगे, तन्हा हिसाब देना होगा अल्लाह की बारगाह में। इसलिए मेरे भाई, अपनी औकात से बाहर न जाओ, शरीयत की हदों से बाहर ना निकलो। शरीयत ने जो तुम्हारे इर्द गिर्द सीमा घेर रखी है उससे बाहर ना निकलो। तवज्जो चाहूंगा हजरात, बहुत ज्यादा वक्त तो मैं नहीं ले रहा हूं, इंशाल्लाह जल्दी तकरीर खत्म करने वाला हूं। अब मेरी बात को सुनिए। एक तरफ तो हाल ये है और दूसरी तरफ हाल ये है कि कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी मुल्क के दूसरे हिस्सों में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं ये बोल, शिरकी बोली बोल, ये नारा लगा, वो नारा लगा, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। कभी 2 महीने, कभी 5 महीने, कभी 6 महीने में मॉब लिंचिंग हो ही जाती है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ये मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये सिखाया करो कि बेटे चाहे जिंदगी में जितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़ जाए दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मगर ईमान चला गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं कि लोगों, आज के दौर में अपनी जान बचाने से ज्यादा अपने ईमान बचाने की फिक्र करो। जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। तो कभी यहाँ, कभी वहां, कभी उधर, कभी यहाँ चंद गुंडे मिलकर के हमसे जबरदस्ती कलिमाते कुफ्रिया कहवाते हैं। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखना, शिर्क की गिलाजत से पाक रखना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो
गाजी कहलाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे दोस्त सुन, मेरे भाई, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा कभी मत करना। जान दे देना मगर अपने ईमान का सौदा। बात समझ रहे हैं यार? भारी तो नहीं हो रहा आप लोगों पर? इसलिए हमेशा ये दुआ किया करो, अल्लाह, रातों में दुआ किया करो। आप लोग तो मस्जिद जाते हो तो ये दुआ करते हो, या अल्लाह मेरे धान ज्यादा हो जाएं, या अल्लाह